नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ मुंशी प्रेमचंद जी की लोकप्रिय कहानियों में से एक, समर यात्रा। तो आइए सुनते हैं हम ये कहानी समर यात्रा। आज सुबह ही से गायों में हलचल मची हुई थी। गांव में भी हलचल थी। कच्ची झोपड़ियाँ हंसती हुई मालूम होती थी। आज सत्याग्रह करने वालों का जत्था गांव में जो आएगा। कोदई चौधरी के दरवाजे पर शामियाना लगा हुआ है। आटा, घी, तरकारी, दूध और दही जमा किया जा रहा है। सबके चेहरे पर उमंग है, हौसला है, आनंद है। वहीं बंदा हीर जो दौरे के हाकिमों के पड़ाव पर पाव पाव दूध के लिए मुंह छिपाता था, आज दूध और दही के 2 मटके अहिरानी से बटोर कर रख गया है। कुम्हार जो घर छोड़कर भाग जाया करता था, मिट्टी के बर्तनों का ढेर लगा गया है। गांव के नाई, कहार सब अपने आप दौड़े चले आ रहे हैं। अगर कोई शख्स दुखी है तो वह है नोहरी बुढ़िया। नोहरी बुढ़िया को बहुत दुख है। किस बात का पता नहीं। वो अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर बैठी हुई अपनी 75 साल की बूढ़ी सिकुड़ी हुई आंखों से यह तरकीब देख रही है और पछता रही है। उसके पास क्या है जिसे लेकर कोदई के दरवाजे पर वह जाए और ये कहे कि देखो, इसे मैं लेकर आई हूँ। वो तो दानों को है, वो तो दाने दाने को मोहताज है। उसके पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे वह वहाँ देकर आए। उसका खुद का गुजर बसर ही बहुत मुश्किल से चल पाता है। अब वह करे भी तो क्या, यही उसे समझ में नहीं आ रहा था। मगर नोहरी ने अच्छे दिन भी तो देखे हैं। एक दिन उसके पास दौलत और आदमी सब कुछ था। गांव पर उसकी हुकूमत भी थी। कोदई को उसने हमेशा नीचे दबाए रखा। वह औरत होकर भी मर्द थी। उसका खाविंद घर में सोता और वो खेत पर सोने जाती थी। मामले मुकदमे की पैरवी भी खुद ही करती थी। लेना देना सब उसी के हाथों में था। लेकिन वो सब कुछ खालिक ने छीन लिया। ना दौलत रही और ना ही आदमी रहा। अब उनके नामों को रोने वाली बस वही बाकी थी। आंखों से दिखाई भी नहीं देता था, कानों से सुनाई भी नहीं देता था। जगह से हिलना ही मुश्किल था। किसी तरह जिंदगी के दिन पूरे कर रही थी और इधर कोदई की किस्मत जाग गई थी। अब चारों तरफ कोदई की ही पूछ थी। आज जलसा भी कोदई के ही दरवाजे पर हो रहा है। नोहरी को अब कौन पूछेगा, यह सोचकर उसका दिल जैसे किसी पत्थर से कुचला उठा। हाय, अगर भगवान ने उसे इतना अपाहिज न कर दिया होता तो आज झोपड़ी को लीपती, दरवाजे पर बाजे बजवाती, कढ़ाई चढ़वाती, पूरियां बनवाती और जब वो लोग खा चुकते तो गोद भर रुपया उनको नज़र भी देती। उसे वो दिन याद आया जब वह अपने बूढ़े पति को लेकर वहाँ से 20 कोस दूर महात्मा जी के दर्शन करने गई थी। वो उमंग, वो सच्चा प्यार, वो अकीदत आज उसके दिल में आसमान के मटियाले बादलों की तरह ही लग रहे थे। कोदई ने आकर पोपले मुंह से कहा, भाभी, आज महात्मा जी का जत्था आ रहा है, तुम्हें भी कुछ देना है? नोहरी ने चौधरी को लताड़ भरी हुई आंखों से देखा। बेरहम मुझे जलाने आया है, मुझे नीचा दिखाना चाहता है। जैसे आसमान पर चढ़कर बोली, मुझे जो कुछ देना है वो उन्हीं लोगों को दूंगी, तुम्हें क्यों दिखाऊंगी? कोदई ने मुस्कुराकर कहा, हम किसी से कहेंगे नहीं, सच कहते हैं भाभी। निकालो वो पुरानी हांडी। अब किस दिन के लिए रखे हुए हो? किसी ने कुछ नहीं दिया, गांव की लाज कैसे रखोगी? नोहरी ने बड़ी लाचारगी से कहा, जले पर नमक न छिड़को देवर जी। भगवान ने अगर दिया होता तो तुम्हें कहना ही नहीं पड़ता। इसी दरवाजे पर एक दिन साधु, संत, जोगी, जति, हकीम सुबह सभी आते थे। मगर सब दिन बराबर नहीं होते हैं। कोदई अब शर्मिंदा हो गया। उसके मुंह की झुर्रियां जैसे रेंगने लगी। बोला,
तुम तो हंसी हंसी में बिगड़ जाती हो भाभी। मैंने तो इसलिए कहा कि बाद में तुम ये ना कहने लगो मुझसे तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं। ये कहता हुआ वो वहां से चला गया। नोहरी वहीं बैठी हुई उसकी तरफ ताकती रह गई। उसका वो तंज सांप की तरह उसके सामने बैठा हुआ मालूम होता था। नोहरी अभी बैठी ही हुई थी कि शोर मचा। जत्था आ गया। पश्चिम में गर्द उड़ती हुई नजर आ रही थी, जैसे जमीन इन मुसाफिरों के इस्तकबाल के लिए अपने हीरे जवाहरात की बारिश कर रही हो। गांव के सब औरत मर्द सब काम छोड़ छोड़ कर उनका इस्तकबाल करने के लिए चले। एक पल में तिरंगा झंडा हवा में लहराता हुआ दिखाई दिया, जैसे स्वराज ऊंचे आसन पर बैठा हुआ सबको आशीर्वाद दे रहा है। औरतें खुशी के गीत गाने लगी। जरा देर में मुसाफिरों का जत्था साफ दिखाई देने लगा। दो दो आदमियों की कतारें थी। हर एक के जिस्म पर खद्दर का कुर्ता था, सर पर गांधी टोपी, बगल में थैला लटकता हुआ, दोनों हाथ खाली, जैसे स्वराज से बगलगीर होने को तैयार हैं। फिर उनकी आवाज़ें भी सुनाई देने लगी। उनके मर्दाने गलों से एक कौमी तराना निकल रहा था, गर्म, गहरा, दिलों में चुस्ती पैदा होने वाला। एक वो था कि हम सारे जहां से फर्द थे। एक दिन ये है कि हमसे बेहया भी कोई नहीं। एक दिन वो था कि अपनी शान पे देते थे हम जान। और एक दिन ये है कि हमसे बेहया कोई नहीं है। गांव वालों ने कई कदम आगे बढ़कर मुसाफिरों का इस्तकबाल किया। बेचारों के सरों पर धूल जमी हुई थी, होठ भी सूख रहे थे, चेहरे स्याही माइल, मगर आंखों में जैसे आज़ादी का नूर चमक रहा था। औरतें भी गाना गा रही थीं, बच्चे उछल रहे थे और आदमी अपने अंगोछों से मुसाफिरों को हवा कर रहे थे। इस तकरीब में नोहरी की तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं गया, जो अपनी लठिया पकड़े सबके पीछे मुजस्सम आशीर्वाद बनी खड़ी थी। उसकी आंखें डुबडुबाई हुई थी, चेहरे पर फक्र की ऐसी झलक थी जैसे वो कोई रानी है, जैसे ये सारा गांव तो उसी का है। ये सभी जवान उसके बच्चे हैं। अपने दिल में उसने ऐसी ताकत, ऐसी वुसअत, ऐसी बुलंदी कभी पहले महसूस नहीं की थी। अचानक उसने लाठी भी फेंक दी और भीड़ को चीरती हुई मुसाफिरों के सामने आकर खड़ी हुई। जैसे लाठी के साथ ही उसने बुढ़ापे और दुख के बोझ को फेंक दिया हो। वो एक पल अकीदत मंदाना आंखों से आज़ादी के सिपाहियों की तरफ ताकती रही, जैसे वो उनकी ताकत को अपने अंदर भर रही हो। तब वो नाचने लगी, और इस तरह नाचने लगी जैसे कोई हसीन दोशीजा इश्क और खुशी के नशे में मस्त होकर नाचे। लोग दो दो चार चार कदम पीछे हट गए। छोटा सा आंगन बन गया और इस आंगन में वो बुढ़िया अपने रक्स के जौहर दिखाने लगी। इस अवधि सरशारी के रेले में वो अपना सारा दुख और मुसीबत भूल गई। उसके कमज़ोर आज़ा में जहाँ हमेशा काहिली छाई रहती थी, वहाँ ना जाने इतने चुलबुलेपन, इतनी लचक, इतनी फुर्ती कहाँ से आ गई थी। पहले कुछ देर तो लोग मजाक से उसकी तरफ देखते रहे, जैसे बच्चे बंदर का नाच देखते हैं, और फिर अकीदत के इस मुकद्दस बहाव में भी सभी मस्त हो गए। अब उन्हें ऐसा लगा जैसे सारी कायनात एक बड़े वसीय रक्स की गोद में खेल रही है। खुदाई ने कहा, बस करो भाभी, बस करो। नोहरी ने थिरकते हुए कहा, अरे तुम क्यों खड़े हो, आओ ना, जरा देखूं तुम कैसा नाचते हो। कोदई बोले, अब बुढ़ापे में मैं क्या नाचूं। नोहरी ने रुक कर कहा, क्या तुम आज भी बूढ़े हो? मेरा बुढ़ापा तो जैसे भाग गया। इन वीरों को देखकर तुम्हारी छाती नहीं फूलती है क्या? हमारा ही दुख दर्द दूर करने के लिए तो इन्होंने ये प्रण उठाना है। इन्हीं हाथों से हाकिमों की बेगार बजाई है। इन्हीं कानों से उनकी गालियां और घुड़कियां सुनी हैं। अब तो
जोर और जुल्म का नाश होकर ही रहेगा। हम और तुम क्या अभी बूढ़े होने के लायक थे? हमें पेट की आग ने जलाया है। बोलो ईमान से, यहाँ इतने आदमी हैं, किसी ने इधर पिछले 6 महीने से पेट भर रोटी खाई है क्या? घी किसी को सूंघने को भी मिलता है? कभी नींद भर सोए हो? जिस खेत का लगान 3 रुपये देते थे, अब उसके 9-10 देते हो। क्या धरती सोना उगलेगी? काम करते करते छाती फट गई। हम ही हैं कि इतना सहकर भी जी लेते हैं। दूसरा होता तो मर जाता या मार ही डालता। धन्य है महात्मा और उनके चेले कि गरीबों का दुख समझते हैं और उसे दूर करने की कोशिश करते हैं। और तो सभी हैं, पीसकर हमारा खून ही निकाल लेते हैं। मुसाफिरों के चेहरे चमक उठे, दिल खिल उठे। मोहब्बत में डूबी हुई आवाज़ निकली। एक दिन वो था कि पारस थी यहाँ की सरजमी। एक दिन ये है कि यूं बेबस ओ पाक कोई नहीं है। खुदाई के दरवाजे पर मशालें जल उठ रही थीं। कई गांवों के आदमी जमा हो गए थे। मुसाफिरों के खाना खा लेने के बाद एक जलसा शुरू हुआ। जत्थे के लीडर ने खड़े होकर कहा, भाइयों, आपने आज हम लोगों की जो खातिर मुदारात की है, इससे हमें ये उम्मीद हो रही है कि हमारी बेड़ियां जल्द ही कट जाएंगी। मैंने यूरोप और पश्चिम के बहुत से मुल्कों को देखा है और मैं तजुर्बे से कहता हूँ कि आप में जो सादगी, जो ईमानदारी और जो ज़फ़ाकशी और मजहबी अकीदत है, वो दुनिया के और किसी मुल्क में नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि आप इंसान नहीं हैं, देवता हैं। आपको ऐशो इसरत से मतलब नहीं है, नशे पानी से मतलब नहीं। अपना काम करना और अपनी हालत पर कनाअत करना, यही आपका आदर्श है। लेकिन आपका यही सीधापन आपके हक में नुकसानदेह हो रहा है। बुरा न मानिएगा, आप लोग इस दुनिया में रहने लायक नहीं हैं। आपको तो जन्नत में कोई मुकाम मिलना चाहिए था या चाहिए है। खेतों का लगान बरसाती नाले की तरह बढ़ता जाता है और आप अभी तक चू नहीं करते हैं। अमले और अहलकार आपको नोचते रहते हैं, आप जबान भी नहीं हिलाते हैं। उसका ये नतीजा हो रहा है कि लोग दोनों हाथों से आपको लूट रहे हैं और आप लुटा रहे हैं और आपको इसकी खबर भी नहीं है। आपके हाथों से सभी रोजगार छीनते जाते हैं। आपका सत्यानाश हो रहा है, पर आप आंखें खोलकर नहीं देख रहे हैं। पहले लाखों भाई सूत काट कर कपड़े बुनकर अपना गुजर बसर करते थे। अब सब कपड़ा विलायत से आ जाता है। पहले लाखों आदमी यही नमक बनाते थे, अब नमक बाहर से आ जाता है। यहाँ नमक बनाना जुर्म है। आपके देश में इतना नमक है कि पूरी दुनिया का 2 साल तक इससे काम चल सकता है, पर आप 7 करोड़ रुपये सिर्फ नमक के लिए देते हैं। आपको अवसरों में झीलों में नमक भरा पड़ा हुआ है, आप उसे छू भी नहीं सकते हैं। इसमें कर लगा दिया गया है। शायद कुछ दिन में आपको कुओं पर भी महसूल लग जाएगा। क्या आप अब भी ये बेइंसाफी जो है सहते रहेंगे? क्या अब भी आप इसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाना चाहेंगे? आप इतना कुछ किस तरह से सह लेते हैं? एक आवाज़ आई, हम किस लायक हैं? हमें कौन बताएगा? हम किस तरह से समझ पाएंगे? लीडर ने कहा, यह तो आपकी गलत फहमी है। आप ही की गर्दन पर इतना बड़ा राज थमा हुआ है। आप ही इन बड़ी बड़ी फौजों, इन बड़े बड़े अफसरों के मालिक हैं, मगर फिर भी आप थूको मरते हैं, भूखों मरते हैं, बेइंसाफी सहते हैं और मजबूर हो जाते हैं, इसीलिए कि आपको अपनी ताकत का इल्म नहीं है। ये समझ लीजिए कि जो आदमी दुनिया में अपनी हिफाजत नहीं कर सकता, वो हमेशा खुदगर्ज और बेइंसाफी करने वाले लोगों का शिकार बनता रहेगा। आज दुनिया का सबसे बड़ा आदमी अपनी जिंदगी की बाजी खेल रहा है। हजारों जवान अपनी जानें
हथेली से लौटते रह रहे हैं, और वह क्या चाहेंगे कि उनका शिकार उनके मुंह से छिन जाए। वो आपके इन सिपाहियों के साथ जितनी सख्तियाँ कर सकते हैं कर रहे हैं, मगर हम लोग सब कुछ सहने के लिए तैयार हैं। अब सोचिए कि आप हमारी कुछ मदद करेंगे, मर्दों की तरह निकलकर अपने आप को बेइंसाफी से बचाएंगे, या बुज़दिलों की तरह बैठे हुए तकदीर को कोसते ही रहेंगे। ऐसा मौका शायद फिर कभी नहीं आएगा। अगर इस वक्त चूके तो फिर हमेशा हाथ मलते रहिएगा। हम इंसाफ और सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, इसीलिए इंसाफ और सच्चाई ही के हथियारों से हमें लड़ना है। हमें ऐसे बहादुरों की ज़रूरत है जो जुल्म और गुस्से को दिल से निकाल दे और भगवान पर पक्का यकीन रखकर धर्म के लिए सब कुछ झेल सके। बोलिए, आप क्या मदद कर रहे हैं? कोई अब आगे नहीं बढ़ता। सन्नाटा छाया रहता है। एकाएक शोर मचा, पुलिस! पुलिस आ गई! पुलिस आ गई! पुलिस का दरोगा कुछ कांस्टेबलों के साथ आकर सामने खड़ा हो गया। लोगों ने सहमी हुई आंखों और धड़कते हुए दिल से उसकी तरफ देखा और छिपने के लिए बिल ढूंढने लगे। दरोगा जी ने हुक्म दिया, मार कर भगा दो इन बदमाशों को, मारो इन्हें। सिपाहियों ने अपने डंडे संभाले, मगर इससे पहले कि वो किसी पर हाथ चलाएं, सभी लोग फुर्र हो गए। कोई इधर से भागा, कोई उधर से। भगदड़ सी मच गई। 10 मिनट में वहाँ गांव का एक आदमी भी नहीं दिखाई दे रहा था। हाँ, लीडर अपने मुकाम पर अभी भी खड़ा था और जत्था उसके पीछे बैठा हुआ था। सिर्फ कोदई चौधरी लीडर के पास बैठे हुए ठहरी हुई नज़रों से जमीन की तरफ ताक रहे थे। दरोगा ने कोदई की तरफ सख्त नज़रों से देखकर कहा, क्यों रे कोदैया, तूने इन बदमाशों को क्यों ठहराया है यहाँ, बताएगा? कोदई ने लाल लाल आंखों से दरोगा की तरफ देखा और जहर को गुस्से की तरह पी गया और अपने गले को खखार कर कहा, आज अगर उनके सर गृहस्थी का बखेड़ा नहीं होता, लेना देना नहीं होता, तो वह भी उसका मुंह तोड़ जवाब जरूर देते। जिस गृहस्थी पर उन्होंने अपनी जिंदगी के 50 साल फना कर दिए थे, वो उस वक्त एक जहरीले सांप की तरह उनकी रूह से लिपटी थी। कोदई ने यह सब मन में ही सोचा, पर बोल नहीं पाए। कोदई ने अभी कोई जवाब भी नहीं दिया था कि नोहरी पीछे से आकर बोली, क्या लाल पगड़ी बांधकर तुम्हारी जबान ऐठ गई है? कोदई, क्या तुम्हारे गुलाम हैं कि कोदैया कोदैया कर रहे हो? हमारा ही पैसा खाते हो और हम ही को आंखें दिखाते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है? नोहरी उस वक्त दोपहर की धूप की तरह कांप रही थी। दरोगा एक लम्हे के लिए सन्नाटे में आ गया, फिर कुछ सोचकर और औरत के मुंह लगना अपनी शान के खिलाफ समझकर कोदई से ही बोला, ये कौन शैतान की खाला है कोदई? खुदा का खौफ ना होता तो इसकी जबान तालू से खींच लेता। बुढ़िया लाठी टेक कर दरोगा की तरफ घूमती हुई बोली, क्यों? खुदा की दुहाई देकर खुदा को बदनाम करते हो? तुम्हारे खुदा तो तुम्हारे अफसर हैं जिनकी तुम जूतियां चाटते हो। तुम्हें तो चाहिए था कि डूब मरते चुल्लू भर पानी में। जानते हो ये लोग जाओ यहाँ आए हुए हैं ये कौन है? ये वो लोग हैं जो हम गरीबों के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। तुम उन्हें बदमाश कहते हो? तुम जो रिश्वत का पैसा खाते हो, जुआ खिलाते हो, चोरियां करवाते हो और डाके भी डलवाते हो, भले आदमियों को फांस कर अपनी मुट्ठियां गर्म कर लेते हो और अपने देवताओं की जूतियों पर नाक रगड़ते हो, तुम उन्हें बदमाश कहते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? नोहरी की चुपती हुई बातें सुनकर बहुत से लोग जो इधर उधर दुबक गए थे फिर से जमा हो गए। दरोगा ने देखा कि भीड़ तो बढ़ती जाती है, तो अपना हंटर लेकर उन पर पिल पड़ा। लोग फिर तितर बितर हो गए। एक हंटर नोहरी पर भी पड़ गया। उसे ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई चिंगारी सारी पीठ पर दौड़ गई है। उसकी आंखों तले अंधेरा सा छा गया, पर अपनी बची हुई ताकत को इकट्ठा करके ऊंची आवाज में बोला, लड़कों, क्यों भागते हो? क्या यहाँ न्योता खाने आए थे?
या कोई नाच तमाशा हो रहा था। तुम्हारे इस बुजदिलपन ने इन सबको शेर बना रखा है। कब तक ये मारधाड़ गाली गुफ्तार सहते रहोगे? एक सिपाही ने बुढ़िया की गर्दन पकड़कर जोर से धक्का दिया। बुढ़िया 2-3 कदम पर औंधे मुंह गिर पड़ी, पर उसके पहले ही कोदई ने लपककर उसे संभाल लिया और बोला, क्या एक दुखिया पर गुस्सा दिखाते हो? तुम भी अजीब हो। क्या गुलामी ने तुम्हें नामर्द बना दिया है? औरत बूढ़ों निहत्थों पर वार करते हो। ये मर्दों का काम नहीं है। नोहरी ने जमीन पर पड़े पड़े कहा, मर्द होते तो गुलामी ही क्यों होती? भगवान आदमी इतना बेरहम भी हो सकता है? भला अंग्रेज इतनी बेदर्दी के साथ कुछ करें और बात भी हो, ये उसका राज क्या है? तुम तो उसके चाकर हो, तुम्हें राज नहीं मिलेगा, मगर रांड मांड में ही खुश रहो। उन्हें कोई तलब देता जाए, दूसरों की गर्दन भी काटने में उन्हें झिझक नहीं होती है। अब दरोगा ने लीडर को डांटना शुरू किया, तुम किसके हुक्म से इस गांव में आए थे? लीडर ने इत्मीनान से जवाब दिया, खुदा के हुक्म से। दरोगा, तुम रियाया के अमन में खलल डालते हो। लीडर ने कहा, अगर उन्हें उनकी हालत बताना अमन में खलल डालना है तो बेशक हम उनके अमन में खलल डाल रहे हैं। भागने वालों के कदम एक बार फिर से रुक गए। कोदई ने उनकी तरफ मायूस आंखों से देखा और कांपती हुई आवाज में कहा, भाइयों, इस वक्त कई गांव के आदमी यहाँ जमा है। दरोगा ने हमारी जैसे बेआबरू करवाई है। क्या उसे सहकर तुम आराम की नींद सो सकते हो? इसकी फरियाद कौन सुनेगा? हाकिम लोग क्या हमारी फरियाद सुनेंगे? कभी नहीं। आज अगर हम लोग मार डाले जाएं तो भी कोई कुछ नहीं करेगा और ना होगा। यह है हमारी इज्जत और आबरू। थू है इस जिंदगी पर। मजमा सकीत हो गया, जैसे बहता हुआ पानी मेड़ से रुक जाए। खौफ का धुआं लोगों के दिलों पर छा गया। यह जो दिलों पर छाया हुआ खौफ का धुआं था, अब उन्हें लग रहा था कि वह हट रहा है। इनके चेहरे सख्त हो गए। दरोगा ने उनके तेवर देखे तो फौरन घोड़े पर सवार हो गया और कोदई को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। 2 सिपाहियों ने बढ़कर कोदई का बाजू पकड़ लिया। कोदई ने कहा, घबराते क्यों हो? मैं भागूंगा नहीं। चलो, कहाँ चलते हो? जैसे ही कोदई ने दोनों सिपाहियों के साथ चलना शुरू किया, उसी के दोनों जवान बेटे कई आदमियों के साथ सिपाहियों की तरफ लपके कि कोदई को उनके हाथों से छीन लें। सभी आदमी जज्बात से मकबूल होकर पुलिस वालों के चारों तरफ जमा हो गए थे। दरोगा ने कहा, तुम लोग हट जाओ वरना मैं फायर कर दूंगा। मजमे ने इस धमकी का जवाब भारत माता की जय से दिया और आगे खिसक गए। दरोगा ने देखा अब जान बचती नजर ही नहीं आती। अजीजी से बोला, लीडर साहब, ये लोग फसाद पर आमादा हैं। इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। लीडर ने कहा, नहीं, जब तक हम में से एक आदमी भी यहाँ रहेगा, आप पर कोई हाथ नहीं उठा सकेगा। आपसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हम और आप दोनों एक ही पैरों तले दबे हुए हैं। ये हमारी बदनसीबी है कि हम आप दो मुखालिफ जमातों में हैं। यह कहते हुए लीडर ने गांव वालों को समझाया, भाइयों, मैं आपसे कह चुका हूँ कि ये इंसाफ और धर्म की लड़ाई है और हमें इंसाफ और धर्म के हथियार से ही लड़ना है। हमें अपने भाइयों से नहीं लड़ना है। हमें तो किसी से भी नहीं लड़ना है। दरोगा की जगह कोई अंग्रेज होता तो भी हम उसकी उतनी ही हिफाजत करते। दरोगा ने कोदई चौधरी को गिरफ्तार किया है। मैं उसे चौधरी की खुशकिस्मती समझता हूँ। मुबारक है वो लोग जो आज़ादी की लड़ाई में सजा पाएंगे। ये बिगड़ने या घबराने की बात नहीं है। आप लोग हट जाएं और पुलिस को जाने दें। दरोगा और सिपाही कोदई को लेकर चले। लोगों ने जय जयकार किया, भारत माता की जय। कोदई ने जवाब दिया, राम राम भाइयों, राम राम। डटे रहना मैदान में, घबराने की कोई बात नहीं है। भगवान सबका मालिक है।
दोनों लड़के आंखों में आंसू भरे हुए आए और लरसती आवाज में बोले, हमें क्या कहें जाते दाता। कोदई ने उन्हें बढ़ावा देते हुए कहा, भगवान का भरोसा मत छोड़ना और वो करना जो मर्दों को करना चाहिए। खौफ सारी बुराइयों की जड़ है, उसे दिल से निकाल डालो। पर तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। सच्चाई की कभी हार नहीं होती है। आज पुलिस के सिपाहियों के दरमियान कोदई को जिस बेखौफी का एहसास हो रहा था, वैसा पहले कभी नहीं हुआ था। जेल और फांसी आज उसके लिए डरने की चीज़ नहीं थी, फक्र की चीज़ हो गई थी। सच्चाई का जीता जागता रूप आज उसने पहली बार देखा, जैसे वो ढाल की तरह उसकी हिफाजत कर रहे हों। गांव वालों के लिए कोदई का पकड़ा जाना शर्मनाक मालूम हो रहा था। उनकी आंखों के सामने उनके चौधरी को इस तरह पकड़ लिया गया था और वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। अब वो मुंह कैसे दिखाएंगे? हर चेहरे पर गहरा दुख झलक रहा था, जैसे गांवों को लूट लिया गया हो। अचानक ही नोहरी ने चिल्लाकर कहा, अब सब जने खड़े खड़े क्या पछता रहे हो? देख ली अपनी खराब हालत, ये अभी भी कुछ बाकी है। आज तुमने देख लिया ना कि हमारे ऊपर कानून से नहीं लाठी से हुकूमत हो रही है। आज हम इतने बेशर्म हैं कि इतना होने पर भी कुछ नहीं बोलते। हम इतने खुदगर्ज, इतने कायर अगर ना होते तो इनकी इतनी मजाल नहीं थी कि हमें कोड़ों से पीटते। जब तक तुम गुलाम बने रहोगे, उनकी सेवा टहल करते रहेंगे, तुम्हें भूसा चौकर मिलते रहेगा। लेकिन जिस दिन तुमने कंधा टेढ़ा किया, उसी दिन मार पड़ने लगेगी। कब तक इस तरह मार खाते रहोगे? कब तक मुर्दों की तरह पड़े गिद्धों से अपने आप को नुचवाते रहोगे? अब दिखा दो कि तुम भी जीते जागते हो और तुम्हें भी अपनी इज्जत आबरू का कुछ तो ख्याल है। जब इज्जत ही ना रही तो क्या करोगे खेती बाड़ी करके, धर्म कमाकर? आखिर तुम जीकर ही क्या करोगे? क्या इसलिए तुम जी रहे हो कि तुम्हारे बच्चे इसी तरह लाते खाते जाएं, इसी तरह कुचले जाएं? छोड़ो ये कायरता, आखिर एक दिन खाट पर पड़े पड़े मर जाओगे। क्यों नहीं इस धर्म की लड़ाई में आकर बहादुरों की मौत मर दो? मैं तो बूढ़ी औरत हूँ, लेकिन कुछ ना कर सकूंगी तो यहीं से लोग सोएंगे। हाँ, झाड़ू तो लगा ही दूंगी, उन्हें पंखा भी झल दूंगी। कोदई का बड़ा लड़का मैकू बोला, हमारे जीते जी तुम जाओगी काकी? हमारी जिंदगी को लानत है। अभी तो हम तुम्हारे बालक जिंदा हैं। मैं चलता हूँ उधर, खेती बाड़ी गंगा देख लेगा। गंगा उसका छोटा भाई था। वह बोला, भैया तुम ये बेइंसाफी कैसे करते हो? मेरे रहते तुम नहीं जा सकते। तुम रहोगे तो गृहस्थी संभाल लोगे, मुझसे तो कुछ ना होगा, मुझे जाने दो। मेकू ने कहा, इसे काकी पर छोड़ दो, इस तरह हमारी तुम्हारी लड़ाई हो जाएगी। जिसे काकी का हुक्म होगा वही जाएगा। नोहरी ने फक्र से मुस्कुरा कर कहा, जो मुझे रिश्वत देगा उसी को जिताऊंगी। मेकू ने कहा, क्या तुम्हारी कचहरी में भी रिश्वत चलेगी काकी? हमने तो ये समझा था यह ईमान का फैसला होगा। नोहरी ने कहा, अरे चलो रहने दो, मरते वक्त राज मिला है तो कुछ तो कमा लूंगी। गंगा हंसता हुआ बोला, मैं तुम्हें रिश्वत दूंगा काकी। अब की बाजार जाऊंगा तो तुम्हारे लिए पूर्वी का तंबाकू पत्ता ले आऊंगा। नोहरी ने कहा, तो बस तेरी ही जीत है, तो तू ही जाना। मेकू ने कहा, काकी तुम इंसाफ नहीं कर रही हो। नोहरी ने कहा, अदालत का फैसला भी दोनों फरीकों ने पसंद किया है कि तुम ही करोगी। गंगा ने नोहरी के चरण छुए, फिर भाई से गले मिला और बोला, कल दादा को कहला भेजना, मैं जाता हूँ। एक आदमी ने कहा, मेरा भी नाम लिख लो भाई, सेवाराम। सबने जय जयकार किया। सेवाराम आकर लीडर के पास खड़ा हो गया। दूसरी आवाज आई, मेरा नाम लिख लो, भजन सिंह। सबने फिर से जय जयकार किया। भजन सिंह आकर लीडर के पास खड़ा हो गया। भजन सिंह 10-5 गांव में पहलवानी के लिए मशहूर था। वो अपनी चौड़ी छाती ताने सर उठाए लीडर के पास खड़ा हुआ तो जैसे शमियाने के नीचे एक नई जिंदगी तुलू हो गई। फौरन ही तीसरी आवाज आई, मेरा नाम भी लिखो,
घूरे। ये गांव का चौकीदार था। लोगों ने सर उठा उठाकर उसे देखा। अचानक किसी को यकीन ही नहीं आता था कि घूरे भी अपना नाम लिखवाएगा। भजन सिंह ने हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या हुआ है घूरे? घूरे ने कहा, मुझे भी वही हुआ है जो तुम्हें हुआ है। 20 साल तक गुलामी करते करते थक गया। फिर आवाज आई, मेरा नाम लिखो, काले खां। वो जमींदार का आदमी था, बड़ा ही जाबीर और दबंग था। फिर से लोगों को ताज्जुब हुआ। मैकू बोला, मालूम होता है हमको लूट लूट कर घर भर लिया है, क्यों? काले खां संजीदगी से बोल दिया, क्या जो आदमी भटकता रहे उसे कभी सीधे रास्ते पर नहीं आने दोगे भाई? अब तक जिसका नमक खाता था उसका हुक्म बजाता था, तुमको लूट लूट कर उसका घर भरता था। अब मालूम हुआ कि मैं बड़े भारे मुगालते में पड़ा हुआ था। तुम सब भाइयों को मैंने बहुत सताया है, अब मुझे भी माफ़ी दे दो। पांचों रंगरूट एक दूसरे से लिपटे थे, उछलते थे, चीखते थे, जैसे उन्होंने सचमुच ही स्वराज पा लिया है। दर हकीकत उन्हें स्वराज मिल गया था। स्वराज एक अंदरूनी जज्बा है। जैसे ही गुलामी का खौफ दिल से निकल गया, आपको स्वराज मिल गया। खौफ ही गुलामी है, बेखौफी ही स्वराज है। इंतज़ाम व इत्तिहाद तो अलामती चीज़ें हैं। लीडर ने खादिमों को मुखातब करके कहा, दोस्तों, आज आप आज़ादी के सिपाहियों में आ मिले हैं, इस पर मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। आपको मालूम है हम किस तरह लड़ाई करने जा रहे हैं? आपके ऊपर तरह तरह की शक्तियाँ की जाएंगी, मगर याद रखिएगा, जिस तरह आज आपने मोह और लालच का त्याग कर दिया, उसी तरह जब्र और गुस्से का भी त्याग कर दीजिएगा। हम जिहाद में जा रहे हैं, हमें धर्म के रास्ते पर जमे रहना होगा। आप उसके लिए हैं। पांचों ने एक आवाज़ में कहा, तैयार हैं हम। लीडर ने आशीर्वाद दिया, ईश्वर आपकी मदद करे। इस सुहानी सुनहरी सुबह में जैसे उमंग घुली हुई थी। नसीम के हल्के हल्के झोंकों में, रोशनी की हल्की हल्की किरणों में उमंग की अमोजीज थी। लोग तो जैसे दीवाने हो गए थे, जैसे आज़ादी की देवी उन्हें अपनी तरफ बुला रही हो। वही खेत खलिहान हैं, वही बाग बगीचे हैं, वही मर्द औरतें हैं, पर आज की सुबह में जो आशीर्वाद है और जो वरदान है, जो सर खुशी है, वो और कभी नहीं थी। वही खेत खलिहान, बाग बगीचे, मर्द औरत आज एक नई सर खुशी से सरशार है। सूरज निकलने से पहले ही कई हजार आदमियों का जमाव हो गया। जब सत्याग्रहियों का जत्था निकला तो लोगों की मस्तानी आवाज़ों से आसमान गरज उठा था। नए सिपाहियों को अलविदा, उनकी औरतों का इत्मीनान, माँ बाप का फ़क्र, सिपाहियों के इशार का मंजर लोगों को मस्त कर देता था। अचानक नोहरी लाठी टेकती हुई आकर खड़ी हो गई। मैकू ने कहा, काकी, हमें आशीर्वाद दो। नोहरी ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ बेटा, कितना आशीर्वाद लोगे? कई आदमियों ने एक आवाज़ में कहा, काकी, तुम चली जाओगी तो यहाँ कौन रहेगा? नोहरी ने कहा, भैया, जाने के तो अब दिन ही हैं। आज न जाऊंगी तो 2-4 महीने के बाद जाऊंगी। अभी जिंदगी तो जिंदगी कामयाब हो जाएगी ना। 2-4 महीने में खाट पर पड़े पड़े जाऊंगी तो मन की आस मन में ही रह जाएगी। इसीलिए मैं अभी जाना चाहती हूँ। इतने बालक हैं, उनकी सेवा में मेरी निजात हो जाएगी। भगवान करे तुम लोगों के अच्छे दिन आए और मैं अपनी ज़िंदगी में तुम्हारे सुख देख लूँ। ये कहते हुए नोहरी ने सभी को आशीर्वाद दिया और लीडर के पास जाकर खड़ी हो गई। लोग खड़े देख रहे थे और जत्था गाता हुआ चला जाता था। एक दिन वो था कि हम सारे जहां में फ़र्द थे। एक दिन ये है कि हम सब बेहया, कोई नहीं है। नोहरी के पांव जमीन पर नहीं पड़ते थे, जैसे हवाई जहाज पर बैठी हुई जन्नत की तरफ चली जा रही है। और इस तरह आज की ये कहानी समर यात्रा यहीं समाप्त होती है। इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।